कि बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, भ्रष्ट नेताओं किसी मौके पर कबायत तक अपने घुंघरुआं तोड़ देती है। जिनके पास बच्चे नहीं है वो बच्चों की वैल्यू समझेंगे। जब जब युवा जागेगा, जब जब युवा जागेगा, जब जब युवा जागेगा। तो भाई अब एक सरकार से एक वो लोग जिन लोगों ने इनकी चूड़ियां पहन ली है, हमारे भाई बंधु है बहुत सारे, चूड़ियां पहने बैठे हैं, इनको पापा बना रखे है मोदी को। अरे सही को सही, गलत को गलत कह लो यार। ठीक है, मत जाने तो संसद को, खुद तुम यहाँ आ जाओ ना, तुम तो सुनो ना। युवा तो जाएगा ना कहीं, जब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो तुम आ जाओ यहाँ पे। अब तक भी नहीं आया। अब बताओ इसका फिर क्या नाम है, कोई तो मसला, कोई तो हल होगा ना। सरकार चुप क्यों है, इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? तानाशाह सरकार हो गई है बिल्कुल ही। हाँ। आप देखो कि सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार तानाशाह हो चुकी है, इनको हिटलर की याद आ रही है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपने। हाँ जी, ये गुलाम चाहती है, स्टूडेंट नहीं चाहते, इसलिए वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैरी है, कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर से। स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आए हो? हाँ, प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। मतलब आपने देखा नहीं कि इतने डंडे बजे हैं छात्रों पे, उसके बाद बड़े सर, अरे यार तुम तो कलाकार हो। ये देखो, सर्विस हो चुकी है। मैंने अब तक क्रांतिकारियों के बारे में किताबों में पढ़ा था, आज हकीकत में देखो ये लोग जो है ना, ये वही है क्रांतिकारी जो पिटने के बावजूद भी ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देखो, बेहोश हो गया था, एनडीटीवी ने मेरी फोटो भी डाली थी, पोस्ट की थी। अच्छा। हाँ। तो अभी आपकी क्या डिमांड है? धर्मेंद्र प्रधान, अभी उनकी कुछ देर पहले एक प्रतिक्रिया आई, उन्होंने बोला, कई विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई गई, राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन करा, तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी तो चाहते ही हैं कि भैया छात्रों के साथ मिलकर राजनीति करें, छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। वो तो बस भाई का जवाब मौका क्यों दे रहे सर? अगर कोई भी पार्टी आ रही है ना, तो मौका ये लोग दे रहे हैं ना सर, हम तो ले नहीं रहे। इन लोगों ने मौका दिया उनको। तो जिन लोगों के पास अपनी डिग्रियां नहीं है वो डिग्रियों की वैल्यू समझेंगे। और बच्चे हैं, वो दो जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सरकार से एक वो लोग जिन लोगों ने इनकी चूड़ियां पहन ली है, हमारे भाई बंधु है बहुत सारे, चूड़ियां पहने बैठे हैं, इनको पापा बना रखे है मोदी को। अरे सही को सही, गलत को गलत कह लो यार। है, सही को सही, गलत तो गलत कह सकते हैं ना। जिनके पास बच्चे नहीं है वो बच्चों की वैल्यू समझेंगे। ये हरामजादगी है। ये पुलिस जो आज इनके अंडर में है, कल को किसी और के अंडर में जाएगी। मैं आपको पुरानी बात बताता हूं, जयललिता को करुणानिधि ने उठवाया रात को घसीट के, लेकिन जब जयललिता आई उसने कहा साले को घसीट के लाना, वो करुणानिधि को घसीट के लेके गई। वो पुलिस किसी के बाप की है? आज इनकी है, कल किसी और की होगी। शर्म आके यहाँ पे जो बच्चे हैं वो दो जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सरकार से एक वो लोग जिन लोगों ने इनकी चूड़ियां पहन ली है, हमारे भाई बंधु है बहुत सारे, चूड़ियां पहने बैठे हैं, इनको पापा बना रखे है मोदी को। अरे सही को सही, गलत को गलत कह लो यार। है, सही को सही, गलत तो गलत कह सकते हैं ना। अकाउंटेबिलिटी की तो मांग रहे हैं, जवाबदेही। पता क्या होता है इस देश में, पेपर सिर्फ नीट की बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, जब जवाब मांगने ये बच्चे जाते हैं ना, वहां पे पता क्या बोलते हैं, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये बच्चे भागते हैं, फिर वहां पे जाते पता क्या बोलते हैं, इतने छोटे से मुद्दे के लिए हम हायरिंग करेंगे। एक सवाल जी सर, तुम्हें क्या लग रहा है पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं क्या? नहीं, इसके पीछे रैकेट है हजारों करोड़ रुपए का। फ्री में थोड़ी हो रहा है, गलती से थोड़ी हो रहा है। अभी जब रीनीट हुआ तो क्यों नहीं हुआ लीक? तो क्यों नहीं हुआ लीक? रीनीट अब हुआ ना, पहले हो गया ना, अब नहीं हुआ। अब लोग उतर आए सड़कों पे। ये धंधा है, काला धंधा, गोरे लोग, ये वो है। आप ये लगा लो, लोगों को जलियांवाला बाग, आपको याद होगा इतिहास में वर्णित है, वो लोगों को याद आ रहा है। अब क्यों आ रहा है आप समझ सकते हो, जिस तरीके से 20 जुलाई को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो हाल प्रशासन के द्वारा और छात्रों के साथ और जो हमारे देश का भविष्य है उसके साथ हुआ है, इस वजह से याद आ रहा है। क्या नाम है, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं। सबसे मेन चीज, मैं एक नारा लिख करके लाया हूँ खुद अपने पास से, और तारीख में लिखा जाएगा, मेरा साथ देना। नारा है, जब जब युवा जागेगा तब तब जालिम भागेगा। जब जब युवा जागेगा, जब जब युवा जागेगा, जब जब युवा जागेगा। तो भाई हम तो कहना चाहते हैं, ये युवा रोड पे जो है ना, किताबें छोड़कर रोडों पे आ गए हम।
ये वैसे ही नए हम, क्योंकि हमें पता है अगर आज हम खामोश रहे, कल आने वाली नस्ल के साथ यही होगा, फ्यूचर में ये होगा, मुस्तकबिल में ये होगा। और ये क्या नाम है, हम भी इसमें पीड़ित है, क्या नहीं मानते आप? क्या नाम है, अब हम भी पढ़ रहे हैं, मैं भी LLB का छात्र हूँ, कोई नीट का है, कोई SSC, कोई कुछ भी कर रहा है। जब ये नीट का लीक कर सकते हैं तो सब कुछ कर अरे सकते हैं। सारे हुए हैं भैया, सारे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, मुझसे मत पूछ मेरे देश का क्या हाल है। यहाँ देशभक्तों की कमी और अंधभक्त मालामाल है। जमीन बेचने वालों की हर महफिल में पूछ है, उसूलों पर जो कायम है वही बदहाल है। क्या बात है, बिल्कुल। देखो क्या शायरी सुनाई है। हाँ जी सर बताइए। भाई यूं मेरा संदेश है उस देश की जो गद्दी पे बैठा हुआ है। ये देश क्या पता कितने आए कितने गए, कितनों ने इस देश पे राज किया। 15 साल किसी गद्दी पर बैठकर कोई अपने आप को शहंशाह ना समझे, ठीक है। नौकर है, नौकर की तरह बात करे, ठीक है। एक चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक हमारा नौकर है। OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट। और हमें पता है हम मालिक है इस देश के, कि ये देश का युवा मालिक है। उसे पता है कि हमें क्या करना है। इनके ऊपर झूठी FIR और सर फोड़ दिए। मैं अपने खेत में था, खेत में अपना खेत छोड़ के आया। जब मुझे पता चला भाई मेरे भाई बैठे हैं, मैं दिल्ली से आया, मैं नहीं रुक सका भाई, नहीं रुक सका, खून खोल गया हमारा। बस मैं यही कहूंगा कि न्याय की जो लड़ाई है, जो शिक्षा की जो अधिकार है, और जो एक नहीं, ये शर्म नहीं आ रही क्या देश के प्रधानमंत्री को? नहीं, ये शर्म नहीं आ रही कि वो एक मंत्री को बचाने के लिए 1000 बच्चों का सर फोड़ दिया, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो पूरे देश को मरवा देगा। जब कोरोना वैक्सीन आई, लोगों को नपुंसक बना दिया गया, देश में नकली पैसा बांट दिया गया। किसी को ये नहीं पता कि पुलिस वाले को ये नहीं पता कि करेंसी एक्ट क्या होता है, वकील को नहीं पता, जज को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट का नहीं पता। हर चीज को फ्रॉड ही फ्रॉड, सारे देश में सब कुछ बेच दिया। बस यही है भाई, देश का युवा रील बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ, चाय बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ। वो देश की हर समस्या को समझने वाला युवा अब जागरूक हो चुका है। बस यही है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा दिन वो दूर नहीं है कि तुम गलियों में घूमते फिरोगे। सारे बोलेंगे भाई, सारे दोस्त कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, आवाज दो, आवाज दो। बस भाई, धन्यवाद दोस्तों। क्या इसके धर्मेंद्र प्रधान के पास भी कोई सीडी है क्या मोदी की? तो ट्रम्प का और उसका तो बोलते हैं कि है, तो हटा क्यों नहीं रहा इसको? अरे हटा के कोई और डिपार्टमेंट दे दे, बदतमीजी कर रहा है। या इसके पास भी कोई सीडी है? इजराइल और अमेरिका की तरह कुछ तो है, गोलमाल है, बात सीधी नहीं है। जो हाकिम है वो अपने लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सोचो, आप देखो, लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? यार प्रधान जी इस्तीफा दे दो। अब क्या पंचायत वाले प्रधान जी आएंगे यहाँ पे इस्तीफा मांगने के लिए? आप सोचो। जो हाकिम है वो अपने तख्त पर मगरूर बैठे हैं। जो हाकिम है वो अपने तख्त पर मगरूर बैठे हैं, हमारे हक के हर एक फैसले से दूर बैठे हैं। उन्हें क्या दर्द महसूस होगा उन मासूम बच्चों का कि जालिम अपनी ताकत के नशे में चूर बैठे हैं। तब तब जिंदाबाद, जब जब युवा जागेगा तब तब जालिम भागेगा। ये मेरा नारा और तारीख में लिखा जाएगा। जब जब युवा जागेगा तब तब जालिम भागेगा। धन्यवाद आपका। आप देखो कि भाई मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि यार इन लोगों के लिए, इन युवाओं के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, यार आओ साथ दो। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आके खड़े तो हो। मैं नहीं कह रहा कि आगे लाठी खाओ, लाठी खाने के लिए बहुत हैं ये लोग जिन्होंने लाठी खाई। अरे हमारा और तुम्हारा संयोग सिर्फ इतना ही है कि अगर हम इनके साथ आएंगे तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, मजबूताई आएगी और सरकार झुकेगी। मुझे झुकना पड़ेगा। चलिए।